welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 2 of English, and the name of the chapter is Mowgli in the Jungle, right? So इस chapter में we are going to discuss about Mowgli. We all are aware of Mowgli, right? It is a very famous cartoon and we all love that cartoon series. सो लेट्स रीड कि हमें इस मोगली के बारे में इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है, राइट? लेट अस रीड दिस फनी इंसिडेंट. सो लेट्स बिगिन. So it says, Mowgli grew up with the wolf cubs in the jungle. तो मोगली एक बच्चा है जो कि वुल्फ कब्स यानी वुल्फ के जो बच्चे हैं उनके साथ ही जंगल में बड़ा हुआ है. Father Wolf taught him until he understood the meanings of the different things that happened in the jungle. तो फादर वुल्फ जो थे वो उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे, उसे उन चीज़ों का मतलब समझाते थे, राइट? दैट हैपेंड इन द जंगल, जो कि जंगल में हुआ करती थी. ही स्लोली लर्नड अबाउट द लाइफ ऑफ द जंगल. वो धीरे धीरे जंगल की लाइफ के बारे में जानना चाहता था. As he grew up, he understood every rustle in the grass, every breath of the warm night air, each hoot of the owls above his head, every scratch of the bat's claws as it roosted for a while in a tree, and each splash of every little fish jumping in the pool. राइट? जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वो हर चीज समझने लगा था. रसल इन द ग्रास यानी कि जो ग्रास में जो जानवर घूमते थे, चलते थे, वो सब. एवरी ब्रेथ ऑफ द वार्म नाइट एयर, कि हर रात जब गर्मी भरी रात होती थी तो वो हर चीज को फील कर सकता था, वो मौसम को, वेदर को सेंस कर सकता था. ईच हूट ऑफ द आउल्स अबव हिज हेड, राइट? हर आउल जो उसके सिर पर, जो उसके पास रहकर हूट करता था, उन्हें पहचान लेता था. Every scratch of the bat's claws as it roosted for a while in a tree, कि हर बैट के उस स्क्रैच की जो वो अपने नेल्स से उन ट्रीज पर करता था. And each splash of every little fish jumping in the pool, कि हर उस छोटी सी मछली के कूदने से पानी में जो हलचल होती थी उसको भी वो पहचानने लगा था, राइट? When he was not learning, Mowgli sat out in the sun and slept and ate and went to sleep again. जब वो पढ़ाई नहीं कर रहा था तो मोगली बाहर गया, धूप में बैठा और वो वहां पर जाकर सो गया, और साथ ही उसने बहुत कुछ खाया और उसके बाद वो दोबारा सो गया. When he felt dirty or hot, he swam in the forest pools. कि जब भी उसे गर्मी लगती थी या फिर उसे गंदा लगता था तो वो पूल में नहाने के लिए चला जाता था. जो फॉरेस्ट पूल्स थे यानी फॉरेस्ट में जो छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं, लेक्स होते हैं, उन्हें यहाँ पर फॉरेस्ट पूल्स कहा जा रहा है. बिकॉज ही वॉन्टेड हनी, बलू द शैगी brown bear had told him that honey and nuts were just as pleasant to eat as raw meat. He climbed trees for it, right? So, अब अ, उसको हनी चाहिए होता था. Why he wanted honey? क्योंकि बलू जो था, बलू was a shaggy and a brown bear, जिसने उसे बताया था कि हनी और नट्स को रॉ खाना बिल्कुल उतना ही अच्छा होता है जैसे कि रॉ मीट को खाना, राइट? और वो ट्रीज पर कूद कर इधर उधर अपने लिए वो हनी लेकर आता था. एंड बगीरा द ब्लैक पैंथर showed him how to do that. और जो बगीरा था यानी जो ब्लैक पैंथर था वो उसे सिखाता था कि ये सब चीजें कैसे की जाती है. बगीरा would lie on a branch and call, come along little brother, राइट? अब बगीरा जो है वो वहां पर ब्रांच पर बैठ जाता था और उसे बुलाता था कि चलो भाई जल्दी से आ जाओ.
At first, Mowgli could cling like a sloth. कि पहले मोगली जो है वो इधर-उधर कूदता था पर बिल्कुल एक स्लॉथ यानी कि एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह, न्यूकमर की तरह. But afterward, he could fling himself to the branches almost as boldly as any grey ape. राइट. पर बाद में जब वो धीरे धीरे परफेक्ट होता गया तो वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक बिल्कुल एक प्रोफेशनल यानी कि एक वेल ट्रेन्ड मंकी की तरह वो इधर से उधर कूदने लगा. Mowgli took his place at the council rock too when the pack of wolves met. अब मोगली जो है वो अपने काउंसिल रॉक पर जाकर बैठ जाता था जब भी उसे अपने वुल्फ फ्रेंड से मिलना होता था. There he discovered that if he stared hard at any wolf, the wolf would be forced to drop his eyes. उसने देखा कि अगर वो किसी भी वुल्फ को बहुत ज्यादा देर तक घूरता तो वो जो वुल्फ थे वो अपनी आंखें नीचे कर लेते थे. राइट. आफ्टर दैट सो ही यूज्ड टू स्टेयर फॉर फन. और इसीलिए वो उन्हें मजे के लिए देखता रहता था, घूरता रहता था. At another times, he would pick up the long thorns out of the pads of his friends, for wolves suffer terribly from thorns and burrs in their coats. Right? उसके बाद बाकी टाइम पर जो मोगली था वो अपने फ्रेंड्स की मदद करता था टू रिमूव द थॉर्न्स एंड द बर्न्स इन फ्रॉम देयर पैडी बॉडी. राइट. क्योंकि वो चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा चुभती थी, उन्हें दर्द देती थी. ही वुड गो डाउन the hillside into the cultivated lands by night and look very curiously at the villagers in their huts. कि वो हिल साइड पर नीचे चला जाता था कभी कभी जहाँ पर कल्टिवेटेड लैंड्स में वो अपनी रात बिताता था यानी कि जो खेती बाड़ी वाले खेत होते हैं वहाँ पर वो अपनी रात बिताता था. और जो विलेजर्स जो गांव के लोग थे उन्हें उनके हट्स में जाते हुए सोते हुए देखता था. बट ही did not trust men. पर उसे इंसानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था. That was because Bagheera had shown him a square box with a drop gate so cleverly hidden in the jungle that he nearly walked into it at once. Bagheera told him that it was a trap. और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक दिन बगीरा ने मोगली को एक स्क्वायर बॉक्स दिखाया था. राइट. जहां पर एक ड्रॉप गेट था और वो बहुत स्मार्टली वहां पर छिपा हुआ था. पर जैसे ही वो उसके पास गया तब बगीरा ने उसे बताया कि वो एक्चुअली एक जाल है जो कि उसको पकड़ने के लिए बिछाया गया है. राइट. सो दिस वाज a story, an incident which was adapted from the Jungle Book. Right. So that was all about it. I hope you all enjoyed it and you learned that how Mowgli adapted the features of those animals so that he may survive in the forest very easily. Right? So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.